नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है दोपहर खबर का, जो आपको बता दें कि सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की डिमांड की। जी हां, सीएम योगी की डिमांड एक बार फिर से प्रचार प्रसार अभियान के लिए तेज हो गई, लेकिन उस पर सियासत क्यों हो रही है, उस पर हम इस पर समय बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पार्टियां एक दूसरे पर हावी रुख अख्तियार कर रही हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के समर्थन में रैली करते दिखेंगे। सीएम योगी की रैली को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। माना जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले चुनावी रैलियों को यानी कि धुआंधार प्रचार अभियान को तेज करेंगे। सूत्रों के माने तो जानकारी के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई रैलियां करेंगे। सूत्रों के माने तो सीएम योगी दिल्ली चुनाव में अपनी पहली रैली 23 जनवरी को कर सकते हैं और यही नहीं, सीएम योगी कुल 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर इसको लेकर निशाना साधा है कि क्या वो गरीब बच्चों को बांटेंगे तो कटेंगे के नारा देंगे क्या। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताए ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फॉर्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। इस बार पे बीजेपी का पलटवार आना लाजमी था। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है ना, वो अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए अफजल गुरु की फांसी। देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन दिल्ली में सीएम योगी की जो रैली हो रही है उससे काहे के लिए आम आदमी पार्टी इतनी बेचैन हो गई है कि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करे, इतनी तवज्जो क्यों? आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आरती जी, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आम आदमी पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ से की वजह से चिंतित हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इससे आपके दर्शक बिल्कुल आश्वस्त रहे कि ना हम, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बीते 10 सालों में आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, चाहे वो मैं बात करूं आदरणीय अमित शाह जी की, चाहे मैं बात करूं इनके जेपी नड्डा साहब की, मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि इनके नेताओं को गली गली में जा जाके पर्चा बंटवाने के लिए। मैं आपके दर्शकों को यह भी आश्वासित करता हूं कि किस तरीके से बीते 10 साल के अंदर आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने विवश करा इनको कि झुग्गी झोपड़ी जहां पे ये जाना पसंद नहीं करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको वहां पे रात में रुकने पे विवश कर दिया।
देखिए, लेकिन इन मैं सब के आपको- बीच जो आपने बीजेपी का जो फुल फॉर्म बताया था भारतीय झुट्टा पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का भी उन्होंने फुल फॉर्म बताया। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाह फैलाने वाली है आपकी पार्टी। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आरती जी कि भारतीय झुट्टा पार्टी अगर हम लोग कहते हैं तो हम लोग प्रमाण के साथ बोलते हैं। प्रमाण क्या? इन्होंने वादा करा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिल गई? इन्होंने हमसे और आपसे वादा करा था, आपके दर्शकों से वादा करा था 15 लाख खाते में आएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। इन्होंने वादा करा था कि किसानों की आय कर देंगे, फसलों का दाम कर देंगे। इन्होंने वादा करा था। ये यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे आरती जी। मैं बताना चाहता हूँ कि जब महंगाई थी, कह रहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गले में मारे प्याज की माला के सब उतर गए थे। बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा जो रैलियां सीएम योगी के निर्धारित की गई हैं, जो 14 रैलियां होंगी वो मुस्लिम बाहुल इलाके में होंगी ज्यादातर। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सनातन का संदेश देने का प्रयास हो रहा है। नहीं है आप में, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको मैं सच बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, सनातन का प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं। 22 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं पुजारियों को के बारे में सोचा? क्यों नहीं 18,000 रुपए जैसी माननीय अरविंद केजरीवाल नीति लेकर आए? क्यों नहीं लागू करा इन लोगों ने? तो देखिए, ये बने हुए हिंदू हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी, हिंदू मुसलमान में भेदभाव करके उन्होंने 100 साल हिंदुस्तान पे राज करा, यही भारतीय जनता पार्टी है। पहले हम लोग गोरों से लड़ते थे, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के जैसे लोगों, ये व्यक्तित्व है, इनका सोच है, उनसे लड़ने का काम करते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता 99% एजुकेटेड अभी है। आपने कहा ये लोग बने हुए हिंदू है, लेकिन जब यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें तो बड़ी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, जो दावे वादे कर रखे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, महाकुंभ पीछे जिनकी भी सरकारें रही, सबने आयोजित करा, सभी सरकार ने आयोजित करा। मैं ये कहता हूँ उन पुजारियों के बारे में क्या, जो बेचारे पुजारी अपना पूरा जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं भगवान की श्रद्धा में, वो उन पुजारियों, बेचारे पुजारियों को क्या, जो सोचते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो बड़ा होके बड़ा पुजारी बनेगा, उनके लिए क्या सोच के रखा उन्होंने? कभी उन्होंने सोचा उन्होंने कोई आर्थिक मदद करी उनकी? कभी? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपए महीने का घोषणा करी, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, हमसे सीख के किसी राज्य में लागू कर दे, किसी राज्य में कर दे कि पुजारियों को 15,000 रुपए मिलेगा, नहीं 18,000 की हिमाकत रखते हो, नहीं स्थिति रखते हो, तो कम से कम 15,000 रुपए की। मौलवियों को भी देने को कहा था, अभी तक तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया आपने। देखिए, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल पे पहले ही बैठा और इस चीज को मैंने स्पष्ट भी करा। मौलवियों को पैसा हमारी सरकार दे रही थी। इन लोगों ने एक काला कानून लाया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये चुनी हुई जो ताकत है सरकार की, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की, वो एक विधायक के पास नहीं चाहिए, मगर इन लोगों ने उस काले कानून को एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा है। आप कह रहे हैं ये बने हुए हिंदू हैं, लेकिन अभी आपने देखा था हरियाणा में चुनाव हुआ है, वहां पे आपकी भी पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आ रही थी, और महाराष्ट्र में भी आपने देखा किस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा कितना जोरों से उठाने का प्रयास किया गया था, और अभी यूपी में जब उपचुनाव हुए उसमें भी खूब जमकर बोला है ये नारा। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया आरती जी कि हम आम आदमी पार्टी वो सबकी पार्टी है। इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें अगड़ा भी है, इसमें पिछड़ा भी है, इसमें सब आते हैं। और रही बात हरियाणा की, रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का, और ये रही बात दिल्ली की, हर राज्य का अलग अलग चुनाव का उनका समूह होता है, अलग अलग तरीका होता है।
वहां की जो गतिविधि है, दिल्ली के अंदर के जो चुनाव के समीकरण है, वो हमारे साथ है। बिल्कुल, ये समीकरण तो जनता ही साध पाएगी। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे आशीर्वाद देती। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।